हेलो एवरीवन। तो आज करेंगे हम एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी मैथ्स। ठीक है, क्लास 10th के लिए। तो इसमें क्या है कि सिंपल सा क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। देखो, फैक्टराइजेशन का मतलब ये है कि अगर ऐसा वर्ड यूज हो ना तो आप क्या करेंगे, उसको मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ओके, यानी जो मिडिल टर्म है ना उसको स्प्लिट कर दो आप और सॉल्व कर लो। बहुत आसान होता है, ये मैं करके बता रहा हूँ। मिडिल टर्म। अब देखो, आप इसके अंदर क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इसके अंदर आप सबसे पहले तो वो जो मैंने बताया था स्टैंडर्ड इक्वेशन, उससे आप, एक फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं थोड़ा इसको डिटेल से बताऊंगा। इसके बाद जो है सारा क्वेश्चन इजिली बताएंगे। ठीक है, ये पूरा डिटेल से बता रहा हूँ मैं। तो आप बताओ कैसे लिखते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ए की वैल्यू, ए तो 1 है आपका, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी -3, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी -10। ठीक है, इसके बाद क्या करना होता है, यहाँ पे जो आपका मिडिल टर्म है ना, जैसे हमने बी लिखा है, तो बी को ही क्या करना है आपको, स्प्लिट करना है। तो बी को कैसे स्प्लिट करना है आपको, यानी उसमें कुछ ऐड करो आप, पी प्लस क्यू। ठीक है, और फिर बी लाना होता है हमें। और जो आपका ये फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, यानी कि आप क्या कह सकते हैं, और इस दोनों का जो है प्रोडक्ट होगा वो, जैसे ए सी इक्वल टू क्या होगा आपका, पी इंटू क्यू। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर क्या है आपका, बी इक्वल टू -3 है, हमें लाना क्या है, -3 लाना, और यहाँ पे ए सी क्या है आपका, 1 इंटू 10, 1 इंटू -10 है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, हमें स्प्लिट करके लाना है -10। अब बताओ -10 का फैक्टर क्या क्या होता है। अभी जब तक के लिए आप माइनस भूल जाओ, 10 का क्या क्या होता है, तो 5 इंटू 2, 2 इंटू 5, बात एक ही है। और एक और क्या होगा, 10 इंटू 1। तो ये तो कोई बात नहीं बन रही 10+1 या 10 - 1 से, 3 तो आएगा नहीं। तो अब देखो, अब 5 इंटू 2, इस दोनों में रिलेशन क्या है आपको, कि 5 - 2 करेंगे तो -3, मतलब 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें साइन लेना होता है, तो ये -10 लाना है हमें। अगर मैं -5 + 2 कर दूँ तो क्या आ जाएगा आपका, -3 आ जाएगा। तो यहाँ पे बी इक्वल टू क्या था आपका, -3, और यही क्या आया आपका, -5 + 2। ठीक है, तो ये सिंपल सा हमें स्प्लिट करना होता है, तो इतना डिटेल्स में नहीं करेंगे, ये चीज़ माइंड में करेंगे आप। ये फर्स्ट पार्ट था इसलिए मैं इतना बताया हूँ। अब देखो कैसे करेंगे ये, आपका था क्या चीज़, इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस, आप क्या लिखेंगे, आप -3x, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, ये था -3x, लिखेंगे आप -5x + 2x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, -5x + 2x -10 इक्वल टू 0। तो अब तो ये आसान हो गया, अब इसे सिंपल तो सॉल्व कर लेंगे आप। इसमें से देखो आप क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो इसमें से आपने x कॉमन ले लिया, x -5 बचा ये, प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा आपका, x -5 इक्वल टू 0। तो अब देखो आप, x-5 और x-5 दोनों में कॉमन है, तो ये तो एक साथ आ जाएगा, x-5 और x + 2 इक्वल टू 0। तो दो रूट क्या आ गया आपका, x-5 इक्वल टू 0, और एक आ गया आपका x + 2 इक्वल टू 0। तो अब तो सिंपल सा है ये, तो x इक्वल टू ये आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा x इक्वल टू -2। तो ये x की वैल्यू आ गई हमें, क्या क्या आ गया, 5 और -2। तो आप क्या कह सकते हैं कि इसका जो रूट्स है वो क्या है, -5 और, सॉरी, 5 और -2। तो ऐसे ही करते हैं जैसे हमने इतना किया डिटेल्स में, इसे जो मैंने यहाँ पर किया है, b इक्वल टू p + q, इस तरह से लिखकर, ये चीज़ आप माइंड में करेंगे। ठीक है, जितना चीज़ है, जैसे आप सिंपल सा, आप देखो, आप क्वेश्चन नंबर इसका ये करते हैं, सेकेंड पार्ट करते हैं, बिल्कुल। तो ये देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही सेकेंड पार्ट है आपका। क्या कह रहा है, 2x² + x - 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सिंपल से मैंने क्या कहा आपसे, अगर आप ऐसे समझते हो तो ये समझ लो, आप डैश इंटू डैश इक्वल टू क्या लाना है, और डैश प्लस डैश क्या लाना है। तो यहाँ पे डैश इंटू डैश का मतलब क्या है, a इंटू सी, यानी कि कितना हो जाएगा आपका, 2 × -6 इक्वल टू क्या होगा आपका, -12। तो हमें लाना है -12, यहाँ पे हम क्या पुट करें ऐसा, और b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे लाना है हमें 1। तो अब बताओ आप, डैश इंटू डैश में जो है -12 लाना है हमें। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या कर सकते हैं आप, अगर 4 × 3 कितना होता है आपका, 4 × 3 = 12 होता है, और लाना हमें -12 है। तो ये 4 × 3 को मैं यहाँ पर कर दूँ 4 × -3, तो ये 4 × 3 = 12 भी हो जाएगा, -12 भी हो जाएगा। और यही चीज़ हमें सेम चीज़ रखना होता है, और यहाँ पे आप कर दो तो ये क्या वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 + -3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिंपल से हमने स्प्लिट कर दिया और यहाँ पे हमने पुट कर दिया। देखो यहाँ
ये क्या हो जाएगा आपका 2x² प्लस, अब x की जगह पे क्या लिखाएगा आपका 4x माइनस 3x, ठीक है, और -6 इक्वल टू 0। अब देखो आप इस वाले टर्म में आप 2x कॉमन ले लो, तो ये कितना बचेगा आपका 2x, जब कॉमन ले लिया आपने तो x प्लस 2 बचा, ठीक है, माइनस, और जब आप इस वाले टर्म में देखिए आपने -3 कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ये जब -3 बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा आपका ये x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अब क्या बचा आपका, अब नेक्स्ट स्टेप बताओ, ये दोनों तो कॉमन आ गया x प्लस टू, और एक और रूट क्या बन जाएगा आपका 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अब तो रूट फाइंड हो गया आपका x प्लस 2 इक्वल टू 0, और एक और क्या हो जाएगा आपका 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका x इक्वल टू -2, ये फर्स्ट रूट आया, और जब इसे करेंगे तो क्या आएगा x इक्वल टू 3/2। तो x इक्वल टू दो रूट आया, एक -2 आया और एक 3/2 आया, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। यही आसान होता है, बट अब क्या है सिर्फ सोचना होता है कि मिडिल टर्म को हम कैसे एक्सप्लीट करें, ठीक है, एक्सप्लीट करना होता है हमें। अब देखो ये इसका जो है थर्ड देखते हैं पार्ट, वो कह रहा है आपसे √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। तो अब सिंपल से बताओ, यहाँ भी करना है हमें स्प्लिट। ये जो आपका 7x है मिडिल, ये मिडिल टर्म जो है मैंने क्या कहा था आपसे, डैश इंटू डैश क्या है आपका √2 इंटू 5√2 है, यानी कितना हो जाएगा 10। हमें 10 लाना है, ठीक है, और जो मिडिल टर्म है आपका वो प्लस करके आपको क्या लाना है 7 लाना है। तो सिंपल से बताओ आप, हमें 10 लाना है, तो यहाँ पे तो आसान है, 5 इंटू 2 10 और 5 प्लस 2 7। तो ये जो 7x है ना, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे आप 5x प्लस 2x। हमें स्प्लिट करना होता है, मैं बस उसे स्प्लिट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा आपका √2x² प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 5x प्लस 2x, और इसमें क्या आ जाएगा आपका प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब सिंपल सा बताओ आप, इस दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, जब इस दोनों में से कॉमन लेंगे हम तो क्या आएगा कॉमन बाहर, x सिंपल बाहर आ जाएगा। जब x बाहर आ गया तो बचा क्या √2x प्लस 5। अब इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसमें क्या बचेगा आपका, यहाँ से देखो आप, इसमें से कॉमन ले लो आप, अंडर रूट अगर मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, √2 कॉमन ले लिया, ठीक है, तो आपका क्या बचेगा, ये वाला आ जाएगा √2x फिर से प्लस, और ये इसका 5 इक्वल टू 0। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 2x बन जाएगा, तो हमने कॉमन ले लिया तो इसलिए हमें √2 लगाना पड़ा। तो अब देखो दो तो बन गया ना आपका, ये दोनों कॉमन आ गया तो इसको एक साथ कर लो, ठीक है, और ये एक और आ गया आपका x प्लस √2। तो यहाँ से आपका दो रूट निकल गया, एक आ गया आपका √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, और एक और क्या हो जाएगा आपका x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा आपका, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका √2x इक्वल टू -5। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -5/√2। यहाँ से जब करेंगे आप सॉल्व तो ये क्या हो जाएगा आपका x इक्वल टू -√2। तो x की यानी रूट क्या आ गया आपकी, जो रूट की बात कर रहा था मैं वो क्या आ गया -5/√2 और -√2, ठीक है। तो ये सिंपल x की वैल्यू क्या आ गई, मतलब रूट -5/√, और -√, ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद देखिए आप, इसका इसी का पार्ट 4 है, ये भी आसान है, बस समझना ज़रा। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, आसान है। क्या कह रहा है आपसे 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। तो ये भी आसान है, ज़रा सोचे आप इसके अंदर क्या करेंगे आप, ये फैक्टर ये है ना फ्रैक्शन में, तो इसे सॉल्व कर लेंगे सबसे पहले। तो जब सॉल्व करेंगे आप तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। जब ये 8 इस तरफ आएगा तो वो तो 0 बन जाएगा, तो ये बन गया 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे क्या लाना है आपको, देखो यहाँ पे डैश इंटू डैश जो है वो क्या है आपका 16 है, और डैश प्लस डैश जो है वो कितना है आपका -8 लाना है। तो आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ सिंपल सा, बताओ 4 4 सा क्या होता है आपका 16 होता है, और -4 और -4 क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो जो वैल्यू यहाँ पे रखा आपने उसी की वैल्यू को यहाँ पे रखा, तो ये मिडिल टर्म मिल गया हमें। तो ये कितना हो जाएगा आपका 16x² और क्या हो जाएगा ये -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है आपका, जब इस वाले टर्म से आप कॉमन लेंगे 4x तो क्या बचेगा आपका, ये बचेगा 4x - 1, और जब इसमें से आप कॉमन ले लेंगे माइनस तो क्या बचेगा आपका 4x - 1 इसकल टू क्या हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ से 2 रूट निकल जाएगा आपका 4x - 1 इसकल टू 0, और एक हो जाएगा आपका 4x - 1 इसकल टू 0। तो यहाँ दोनों मतलब एक रूट निकलेगा। तो x 4x इसकल टू 1, x इसकल टू क्या हो जाएगा 1/4। वैसे ही यहाँ पे x इसकल टू क्या हो जाएगा आपका 1/4। ठीक है, तो ये भी आसान था क्वेश्चन। अब देखते हैं इसका पार्ट 5, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट है। ठीक है, तो ये कह रहा है आपसे 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब बताओ, ये भी आसान है, इसे भी स्प्लिट करना है हमें। तो सिंपल सा स्प्लिट करना है, हमें 100 लाना है। ये तो 10 इंटू 10 हो जाएगा 100, माइनस है माइनस 10 कितना होता है -20। तो ये बिल्कुल आसान था, -10x ये मिडिल टर्म मिल गया, और -10 इंटू -10 आपका क्या हो जाएगा 100 प्लस 1 इक्वल टू 0। और इस वाले में से क्या करेंगे आप, यहाँ से 10x कॉमन ले लेंगे, इसमें से 10x जब कॉमन लेंगे तो क्या आएगा आपका 10x - 1, और जब ये वाला -10x प्लस 1 यहाँ से आप माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपका, जैसे 10x - 1 तो हो गया आपका। ठीक है, जब यहाँ से लेंगे तो ये भी माइनस में आ जाएगा आपका। तो आपको क्या मिल गया, 2 रूट यहाँ से भी मिल गया। तो एक तो ये हो गया आपका, और आपने यहाँ पे -1 कॉमन लिया है ना, यहाँ भी सिंपल सिर्फ माइनस नहीं, यहाँ -1 कॉमन होगा। ठीक है, बाय मिस्टेक ध्यान नहीं दिया। तो ये देखो आप, ये क्या बचेगा आपका 10x - 1 और 10x - 1 इक्वल टू 0। तो 10x - 1 इक्वल टू 0 एक हो गया, और 10x - 1 इक्वल टू 0 दूसरा हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/10, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/10। तो ये आपका रूट हो गया। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है ये खत्म होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखिए क्या कह रहा है आपसे, x² - 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। हमें इसे भी सॉल्व करना है, और हम करेंगे फैक्टराइजेशन से सिंपल तरीके से। तो मिडिल टर्म को हमें इसमें तोड़ना होता है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है। जैसे यहाँ लाना हमें -45x है, और जो आपका a इंटू सी यानी डैश इंटू डैश जो है आपका वो कितना है 324, और डैश प्लस डैश जो है वो कितना लाना है आपको -45x। तो यानी यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, मैंने क्या किया इसको, जैसे ये तो थोड़ा लेंदी है ना, तो 324 को हमने फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, अब इसे इस तरह फैक्टराइज करेंगे आप यहाँ पर कि आपको -45 लाना था। तो यहाँ पे देखो आप 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, और 12 3 ज़ा 36, 36 ये आया, और 3 3 ज़ा 9। जब आप 36 - 9 करेंगे तो क्या आता है आपकी वैल्यू 36 प्लस 9, तो वो 45 आएगा। ठीक है, यहाँ 45 लाना है ना, तो इसलिए हमें ये ध्यान देना होगा। तो ये हो गया आपका, फिर आप जो है आपको डैश नो डैश यानी कि 36 और 9 को आप ले सकते हैं फैक्टराइजेशन में। ठीक है, क्योंकि हमें लाना सिंपल सा। आप क्या करेंगे, आप -36 और -9 कितना हो जाएगा आपका -45। तो सिंपल सा यहाँ पे लिख देंगे आप x² माइनस ये 45x की जगह पे अब क्या आ जाएगा आपका -36x और -9x प्लस 324 इक्वल टू 0। तो अब देखो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आप यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं। तो ये x -36 बचा आपका। ठीक है, यहाँ से आपने -9 कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचेगा आपका x -36 इक्वल टू 0। तो देखो एक तो कॉमन आ गया आपका x -36, और एक बन गया आपका रूट x -9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप रूट फाइंड कर लेंगे x -36 इक्वल टू 0, और ये क्या होगा आपका x -9 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आया 36, और यहाँ x इक्वल टू क्या आया
9। तो आपका रूट क्या आ गया, x इक्वल टू 36 और 9। ठीक है, ये आपका आंसर भी हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का ही सेकेंड पार्ट देख लो आप, ये भी आसान है। फैक्टराइजेशन से करना है हमें अभी। आपको एग्जाम्स में जो है या तो वो मेंशन कर देंगे, मैंने बताया था कि दो मेथड होता है इसके अंदर, एक तो ये हो गया स्प्लिटिंग मेथड और एक होता है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला से, एक और होता है स्क्वायरिंग से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, वो भी सिखाऊंगा मैं। तो जो चीज़ मेंशन करेंगे वैसे ही करेंगे आप, ठीक है। 750 इक्वल टू 0। तो अब बताओ इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे आप, यहाँ पे भी 750 का आप ये करेंगे। तो जब आप 750 को आप सेम तरीके से मैंने यहाँ पे किया ना, ये वाला फैक्टराइजेशन जब ऐसे ही करेंगे, इसे आप पूरा फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 30 और 25 के फॉर्म में। ठीक है, तो डैश इंटू डैश हमें क्या लाना है 750 और डैश प्लस डैश हमें क्या लाना है, आप हो गया ये -55x। तो आप क्या करेंगे इसके अंदर, यहाँ पे हो जाएगा 30 इंटू 25 और सिंपल तरीके से ये भी क्या हो जाएगा आपका -30 और -25। जब इसे आप करेंगे ना फैक्टराइज इसी फॉर्म में जैसे मैंने वहाँ किया है ऊपर वाले में 324 को, तो यही फॉर्म आएगा आपका 3025 में, ये फैक्टराइज हो जाएगा। तो अब सिंपल सॉल्व कर लेंगे हम और इसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा आप 30x माइनस 25x और ये प्लस 750 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब बताओ हमें, आप यहाँ पे से कॉमन ले लेंगे आप x, तो ये बचेगा x माइनस 30, यहाँ से जब कॉमन लेंगे आप -25 तो ये आ जाएगा x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो x माइनस 30 तो कॉमन हो गया आपका और x माइनस 25 एक तरफ हो गया इक्वल टू 0। तो x माइनस 30 इक्वल टू 0 एक आया आपका, और एक क्या आया आपका x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका रूट क्या मिल गया, जब आप रूट देखेंगे तो ये आ गया आपका x इक्वल टू 30 और ये आ गया आपका x इक्वल टू 25। तो ये हमारा आंसर हो गया। कितना आसान तरीके से सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन, देख रहे हैं आप, बिल्कुल आसान है और इजी वे में है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 3।